नमस्कार, मैं हूं बिलाल और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आप लोग देखिए यहाँ पर शहर के एक प्रतिष्ठित युवा व्यापारी मनीष चौरसिया ने अपने ही घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आप बता दें कि यहाँ पर उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया और वहीं दीवार पर मौत के जिम्मेदारों के नाम भी लिखे हैं। आप बता दें कि यहाँ पर जिसमें एक पत्रकार दोस्त और साथ ही उसकी पत्नी मौत के जिम्मेदार हैं। वहीं यहाँ पर बता दें कि मृतक में आपको बता दें कि यहाँ पर 15 पेज का सुसाइड नोट लिखकर छोड़ गया है। युवा व्यवसायी की यहाँ पर आत्महत्या से शहर में भी और आपको बता दें कि यहाँ पर मातम पसरा हुआ है। नाम उजागर होने पर दोस्त की गद्दारी की बात भी चौंका जो है चौराहों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले में यहाँ पर चुप्पी साधे हुए है। कार्रवाई में यहाँ पर जो है आगे बढ़ाई जा रही है। युवा व्यापारी मनीष चौरसिया की कमरे की दीवार जो लिखा है वो बहुत ही यहाँ पर संगीन और चौंकाने वाला है। आप बता दें कि यहाँ पर जो दीवार पर बैन कर रही है यहाँ पर जो है पत्रकार दोस्त और साथ ही उसकी पत्नी मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। इतना ही नहीं, अलमारी के गेट पर जो है पढ़कर यहाँ पर मृतक ने लिखा है कि मैं 15 पन्नों का सुसाइड नोट बनाकर कॉपी में रखा है और कॉपी डेस्क पर है। मृतक मनीष चौरसिया साफ साफ अक्षरों में यहाँ पर दीवार पर लिख कर गए हैं। स्नेहा चौरसिया, संजय रघुवंशी, इनको अभी आरोपी बनाया गया है और इसके अतिरिक्त जो भी एविडेंस के आधार पर एविडेंस मिलेंगे उनको आरोपी बनाया जाएगा। चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। आपको बता दें कि यहाँ पर संभल में सालों से चल रहे सप्लाई विभाग की मिलीभगत से फर्जी यूनिट के यहाँ पर मामले में एक नया खेल सामने आ रहा है, जिसमें क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने भी राशन डीलर को बचाने के लिए यहाँ पर 4 दिन के अंदर ही फर्जी चल रही 550 से भी अधिक यूनिट को यहाँ पर साइड से अलग कर दिया है। पूरा मामला रजपुरा विकास खंड की गांव खगुपुरा का बताया जा रहा है, जहां पर प्रधान ममता सागर ने जिलाधिकारी को यहां पर प्रार्थना पत्र देकर राशन डीलर से राशन रिकवरी और साथ ही उस पर कार्रवाई करने की जो है गुहार लगाई थी। आपको बता दें कि यहाँ पर ग्रामीणों की शिकायत के बाद क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने राशन डीलर को बचाने के लिए 4 दिन के अंदर 550 से भी अधिक यूनिट को सरकारी साइड से गायब कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि राशन डीलर को क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी का पूरा आशीर्वाद है, जिसको लेकर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी राशन डीलर को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? नरेश। कहाँ के रहने वाले हो? खगुपुरा। या क्या समस्या है आपको? समस्या यह है जी कि पहले हमारे राशन कार्ड में 8 नाम थे, लेकिन अब राशन कार्ड में मतलब 2 तो असली थे, लेकिन बाकी सब टोटल फर्जी थे। अच्छा। बाकी सब उसने अब टोटल उड़ा दिया हमारे नाम पे, मतलब राशन कार्ड ही पूरा गायब कर दिया। अच्छा अच्छा। हाँ जी। फिर आप क्या चाहते हैं उसके लिए? चलिए बात करेंगे अल्मोड़ा की। आप देखिए यहाँ पर धासपड़ के पास एक कार की चट्टान से टकराने पर उसमें अचानक आग लग गई और घटना में बताया जा रहा है कि यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल के 4 जवान भी घायल हो गए हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। सोमवार की शाम करीब 5:30 बजे यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर दनिया स्थित धसपड़ के पास पिथौरागढ़ की ओर से आ रही यहाँ पर सीएनजी स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर चट्टान से टकरा गई थी। चट्टान से टकराते ही यहाँ पर कार में आग लग गई और कार में सवार सशस्त्र सीमा बल के एसआई लक्ष्मी दत्त जोशी निवासी चोरगलिया और हल्द्वानी एएसआई रामदत्त भट्ट निवासी देहरादून, एएसआई पुष्पेंद्र कुमार निवासी जम्मू, हेड कांस्टेबल पंकज कुमार निवासी बिजनौर घायल हो गए हैं। उन्हें जो है कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। और चलिए बात हरिद्वार की कर लेते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर जो है हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद की घटनाओं को देखते हुए एसएसपी कार्यालय का घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन किया और जहां पर सैकड़ों की तादाद में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप बता दें कि यहाँ पर स्वतंत्र सैनी जिलाध्यक्ष हिंदू जागरण मंच ने कहा है कि हरिद्वार जिले में और अन्य जिलों में लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उसी को लेकर आज एसएसपी कार्यालय हरिद्वार का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया गया, जहां पर उन्होंने कहा है कि अगर लव जिहाद की घटनाएं कम नहीं हुई तो हमें सड़कों पर उतरने को भी और मजबूर होना पड़ेगा।
रेड़ा थाने में हमारे मतलब कि कोटवाल गांव में हमारे साथ मारपीट हुई थी। हिंदू संगठन के भाई थे, उनके साथ भी और मेरे साथ भी। तो वो लड़के के साथ पहले केस चल रहा था, वो मतलब छोड़ के और सऊदी भाग गया था, तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो मुझे पता चला कि वो शादी कर रहा, तो मैं यहाँ पे आई और वहाँ पे हमारे साथ मारपीट की गई और कई लोगों को जख्मी किया गया। फिर झमरेड़ा थाने में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन वहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और लड़के को छोड़ दिया गया, जबकि मेन जड़ लड़का और लड़के के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्यकर्ता हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता हैं और उनके साथ सहयोग के रूप में 4-5 संगठनों ने, क्योंकि सामाजिक संगठन है इसलिए सहयोग की घोषणा की है। पिछले कुछ समय से जिस प्रकार की घटनाएं हरिद्वार में हो रही हैं और उस पर पुलिस प्रशासन का जो ढीला रवैया है, अर्थात अपराधियों से साठगांठ कर उनको छोड़ने का जो रवैया है, उसके विरोध में हम यहाँ आए हैं। अभी अगर मैं घटनाओं की बात करूं तो पिछले 21 मार्च को एक घटना हुई थी झबरेड़ा थाना के अंतर्गत। ये जो अभी बहन आई हैं, इनको पता चला कि वो लव जिहादी वहाँ शादी कर रहा है। उसको रुकवाने के लिए कुछ कार्यकर्ता गए और पुलिस के कहने पर ही गए, पुलिस को बताकर ही गए और पुलिस ने कहा कि हम पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन 1.5 घंटे तक वहाँ पुलिस नहीं आई। उनके साथ मारपीट हुई, लूटपाट हुई। उन्हीं धाराओं में मुकदमा भी कायम हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि उस जो लूट के माल में बंदरमाट कर और पैसा लेकर उन्होंने उन धाराओं को, गंभीर धाराओं को उसमें से हटा दिया और सामान्य धाराओं में उनका चालान कर दिया, जिससे वो जमानत पर बाहर आ गए। उसके चलिए बात करेंगे फरीदाबाद की। आप लोग देखिए, यहाँ पर 4 दिन पहले दफन हुई यहाँ पर एक लड़की का शव को यहाँ पर निकालने के लिए पुलिस और साथ ही सिविल प्रशासन कब्रिस्तान पहुंचे। दरअसल मामला फरीदाबाद का है, जहाँ पर लड़की की मौत को सुसाइड मानकर उसे दफना दिया गया था, लेकिन 4 दिन बाद जब आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए तो यहाँ पर कहानी कुछ और ही निकलकर सामने आ रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर कहानी क्या है, दिखाई दे रही है तस्वीरें फरीदाबाद के पल्ला क्षेत्र में बने यहाँ पर कब्रिस्तान की है, जहाँ पर 13 तारीख को 17 साल की लड़की की मौत हो गई थी। घर में अकेली लड़की को यहाँ पर पंखे से लटका हुआ देख परिजनों ने इसे आत्महत्या का मामला मान लिया था और धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार ही उसके शव को दफना भी दिया गया था। लेकिन घटना में यहाँ पर रोचक मोड़ तब आया जब मृतक लड़की के भाई को यहाँ पर इस आत्महत्या पर शक हुआ। उसने आसपास के सीसीटीवी खंगाले। सीसीटीवी में यहाँ पर कुछ सीसीटीवी में यहाँ पर जो है ऐसा दिखाई दिया, उनका शक यकीन में बदल गया। मृतक के परिजनों के मुताबिक सीसीटीवी में 4-5 युवक उनके घर में घुसते हैं और निकलते हुए, ऊपर चढ़ते हुए, नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद इस मामले में पुलिस को सूचित किया गया और फरीदाबाद के यहाँ पर जो है टी कमिश्नर से भी यहाँ पर अपील की गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। इनके परिजनों ने शिकायत की SHO साहब को। उन्होंने DM डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं, जब वो DM की शक्तियां प्रयोग करते हैं, उसके तहत उनको दरखास्त लगाई उन्होंने मुझे, SDM फरीदाबाद हूं मैं, मुझे यहाँ ड्यूटी पे भेजा, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर, कि मेरे सामने सारी कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से हो सके। और इसकी पूरी वीडियोग्राफी करवाई गई है। एक मेडिकल एक्सपर्ट हमारा था जिसने सैंपलिंग की है। सैंपलिंग करने के बाद उनको सील करके और वो अपने साथ लेके जा रहे हैं, ताकि आगे जो भी जांच होगी वो करेंगे। और जो डेड बॉडी है उसको निकलवा कर एम्बुलेंस में, आपके सामने जैसा आप देख रहे हैं, इसको हम सिविल हॉस्पिटल भेज रहे हैं। इसके आगे जो डॉक्टर्स हैं वहाँ, जो मेडिकल टीम है, एक्सपर्ट हैं, वो डिसाइड करेंगे कि इसका पोस्टमार्टम यहाँ हो सकता है या इसको आगे मेडिकल कॉलेज भेजा जाना है। इसके बारे में उसका निर्णय वो करेंगे। ठीक है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।